फ्रेंच जोसेफ गॉल का मानना था कि जो हमारा ब्रेन होता है वो दैट इज बॉडी ऑफ माइंड। इसको ध्यान रखिएगा। और ब्रेन इज बॉडी ऑफ माइंड। माइंड यानी कि हमारा जो काम करने के लिए जिस प्रकार से हमें अपने दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, वो काम करने वाला फंक्शनल ब्रेन जो होता है वो माइंड होता है। और उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी, वो हो गया हमारा ब्रेन। तो ब्रेन इज बॉडी ऑफ माइंड, ये फ्रांस गाल की एक थॉट प्रोसेस था। वो किस तरीके से देखते थे? वो देखते थे कि हमारे कपाल के अंदर हमारे जो ब्रेन का जो निर्माण हुआ है उसमें अलग अलग हिस्से हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। ये जो अलग अलग फंक्शन है ये वो अपने हिसाब से करते हैं। और अगर कोई हिस्सा अगर छोटा है तो वो स्मॉल वर्क करेगा इन कंपैरिजन टू अगर कोई हिस्सा बड़ा है तो वो लार्ज एरिया ऑफ वर्क को संभालेगा। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई अगर कपाल बड़ी है तो कार्य ज्यादा होगा। अब इसका ब्रेन का काम क्या है भाई? मेमोरी, इंटेलिजेंस, कॉग्निशन। तो जिस किसी का सिर बड़ा है वो ये सारे कार्य, ये सारे फंक्शंस ज्यादा करेगा। जिसका सिर छोटा है वो ये सारे फंक्शंस कम करेगा। ये एक सिंपल फंडा दिया। अगर मैं इस लाइन को शुरुआत में बोलूं आपको तो आपको ये लाइन लगेगी गलत, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पेरी या लैशली या फिर जून वाडा, इनका काम देखें, इन सबका काम किस फील्ड में है? ये तीनों नाम किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? अरे भाई न्यूरो साइंस के लोग हैं सारे के सारे। तो अगर इनकी बात करें तो ये सब क्या कहेंगे कि यार बेसिकली ये बात गलत नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा बड़ी कपाल होगी तो ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, ज्यादा एरिया एरिया वर्क करेगा, और ज्यादा एरिया वर्क करेगा तो आउटकम भी ज्यादा होगा। इसलिए ये जो जर्मन न्यूरो एनाटोमिस्ट थे, एक्चुअली जर्मनी का एक हिस्सा जो कि अब जर्मनी में है, पहले तक वो ऑस्ट्रिया का हिस्सा होता था, वहां पे गाल पैदा हुए थे। तो इसलिए कहीं कहीं पे ऑस्ट्रियन भी लिखा हुआ देखेंगे। तो जो जर्मन न्यूरो एनाटोमिस्ट कहलाते हैं, ये न्यूरो एनाटोमिस्ट यानी न्यूरॉन्स और जो न्यूरोनल ब्रेन है उसकी एनाटॉमी की थी इन्होंने। तो उस ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने मुख्य रूप से किस पे काम किया? लोकलाइजेशन। किस पे? लोकलाइजेशन। लोकल एरिया अगर बड़ा है तो काम ज्यादा होगा, कम है तो छोटा है तो कम होगा। अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले ये किसने कहा कि फिशर्स, चायरी या सल्ची का जो साइज है वो हमें ये बताता है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करेगा, दैट वाज गाल। तो ही क्लेम द फाउंडर ऑफ द सूडो साइंस ऑफ फ्रोनोलॉजी। फ्रोनोलॉजी यही है कि कपाल के साइज से ब्रेन की फंक्शन को आप अंदाजा लगा सकते हैं।